हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि आईयूआई हमें किन पेशेंट्स में करना चाहिए और किन पेशेंट्स में नहीं करना चाहिए। तो आईयूआई में मेनली क्या होता है कि हम गुड क्वालिटी स्पर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं यूट्रस में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो गुड क्वालिटी स्पर्म्स को हम यूट्रस में डालेंगे। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं? वो पेशेंट्स, वो कपल्स जिनमें अगर हस्बैंड को इजैकुलेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि सीमेन जो है वो पूरा बाहर आ जाता है, उसमें हम कर सकते हैं क्योंकि सीमेन अंदर नहीं जा रहा है। कोई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सीमेन से एलर्जी होती है, या कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो स्पर्म का काउंट होता है वो बहुत कम होता है, या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये हस्बैंड की 3 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई कि हमारी अगर स्पर्म से एलर्जी है, या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नंबर कम है, और अगर इजैकुलेटरी प्रॉब्लम है तो हम उसमें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि जो फीमेल पेशेंट है उसमें एक्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, जैसे पीसीओडी पेशेंट होते हैं उसमें एक्स अच्छे नहीं होते हैं, या माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस होता है उसमें भी एक्स अच्छे नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे जो एक्स बनते हैं तो इसमें दिक्कत होता है, तो हम लोग मेडिसिन दे के एक गुड क्वालिटी का एग रेडी कर लेते हैं। ये गुड क्वालिटी का एग जो होता है वो 20 to 22 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो जब हम देखते हैं कि हमारा गुड क्वालिटी का एग रेडी हो गया है और गुड क्वालिटी की एंडोमेट्रियम रेडी हो गई है, लगभग 7 to 8 मिलीमीटर की रेडी हो गई है, तो हम बिल्कुल फ्रेश सीमेन लेते हैं हस्बैंड का। और जब देखते हैं कि ये एग जो है लगभग रप्चर होने वाला है, उसी वक्त हम लोग 24 to 36 आवर्स के आसपास हम लोग इस फ्रेश सीमेन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें पेशेंट को खर्च भी बहुत कम होता है, लगभग 10 से 15 हज़ार में ये हो जाता है। अब है कि किन पेशेंट्स में हम इसे नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक हैं या कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, तो उसमें हम इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो है सिर्फ स्पर्म अंदर डाल रहे हैं, लेकिन स्पर्म को फिर ट्रेवल तो करना ही है, ट्यूब में तो जाना ही है। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि पेल्विक इन्फेक्शन है तो उसमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि ट्यूब देखने में तो आपको लगेगा खुली है, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो उसमें भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होगी। और अगर एंडोमेट्रियोसिस बहुत सीवियर है तो उस केस में भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आईयूआई एक जो है अच्छा प्रोसीजर है जिसमें आपकी कॉस्ट भी कम लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और बस एक अच्छा डॉक्टर, अच्छी ट्रांसवेजाइनल फाइंडिंग और अच्छा आपका ओव्यूलेशन इंडक्शन इसमें ज़रूरी होता है। थैंक यू।